अस्सलाम वालेकुम। हफ्ते के रोज़ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के हिंदुत्वा गुंडों के ग्रुप ने मुबैना तौर पर यूके लेस्टर की गलियों में मार्च करते हुए मकामी मुस्लिम कम्युनिटी पर हमला किया, तंज किया और मुश्तिल अंगेज़ मुजाहरे किए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस की बुनियाद 94 साल पहले ऐसे हिंदुओं ने रखी थी जिन्होंने मोसोलिनी और हिटलर के फाशिस्ट तौर तरीक़ों में असर रसूख और तारीफ़ पाई थी। आरएसएस को हिंदू बालादस्ती और इंतहा पसंदी हिंदुत्व की एक होल्डिंग जमात के तौर पर जाना जाता है। हिंदू मत एक ऐसा मज़हब है जिसमें कोई मरकज़ और मुनज़्ज़म दर्जाबंदी नहीं है। इसकी वजह से आरएसएस ने सालिस के तौर पर हिंदू मत को मजहबी मायनी और हिंदू कौमी रियासत का मेमार बनने का बेड़ा उठाया। हिंदुत्व के तशद्दुद में यह इजाफा हालिया हफ्तों और महीनों में गैर हिंदू लोगों और अमला के खिलाफ हमलों के सिलसिले के बाद हुआ है। पिछले कुछ सालों में स्पिनी हिल ग्रीन लेन रोड के इलाके में हिंदुओं की तादाद में इजाफा हुआ है जो रात और दिन दोनों वक्त नशे में रहते हैं। वो रात गए म्यूज़िक बजाने से लेकर मुसलसल समाज दुश्मन रवैये में मसरूफ़ हैं, जबकि मुकामी लोगों को नींद पूरी करने में दुश्वारी का सामना है। ये लोग सड़कों पर खुलेआम पेशाब भी करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। लेस्टर के मुकामी लोगों ने इस बात की निशानदही की है कि इनमें से बहुत से इंतहा पसंद हिंदू मुकामी हिंदू नहीं हैं जो तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। ये हिंदुत्वा हिंदू भारत से आए हैं और इनमें से कुछ लंदन और बरतानिया के दीगर हिस्सों से हैं। लेस्टर में कई दहाइयों से मुस्लिम और हिंदू बरादरी अमन और हम आहंगी के साथ रह रही हैं। आरएसएस के ये हिंदुत्वा अपने फाशिस्ट एजेंडे के साथ लेस्टर आए हैं। यहाँ पर यह नोट करना ज़रूरी है कि लेस्टर में हिंदुत्वा और मुसलमानों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी हालिया क्रिकेट मैच की वजह से नहीं है, जैसे कि बहुत से मगरबी और इंडियन मीडिया की जानिब से गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। कशीदगी असल में उस वक्त शुरू हुई जब फाशिस्ट हिंदुओं के ग्रुप ने एक मुसलमान नौजवान को ज़दोकोब किया। 22 मई 2022 को एक मुसलमान नौजवान को 30 से ज़ायद हिंदुओं ने रात गए बल्ले और डंडों से मारा पीटा और इसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। वो भागकर करीब ही अपने दोस्त के घर पहुंचा, जहां इसके दोस्त के वालिदैन को भी मारा पीटा गया। इनका घर तोड़ा गया, घर में शराब की बोतलें फेंकी गईं और भी बहुत कुछ हुआ। दोस्त के वालिद को भी हथियारों से मारा गया। मुतासरा ख़ानदान ने हुकाम के ज़रिए इससे निपटने का फ़ैसला किया तो पुलिस के पास गए। एक हफ्ता गुजरने के बाद भी वो पुलिस का पीछा कर रहे थे कि पुलिस आकर उनका बयान ले ले, लेकिन जब उन्हें लगा कि पुलिस इस वाक़े को संजीदगी से नहीं ले रही है तो मुतासरा के अहले खाना ने घर घर जाकर खुद हमला आवरों की सीसीटीवी फुटेज इकट्ठी की और इसे पुलिस के हवाले कर दिया। हजूम का इब्तिदाई हमला एक मंदिर के करीब हुआ जिसके बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। जब मंदिर से सीसीटीवी फुटेज मांगी गई तो उन्होंने कहा कि कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। फिर अगस्त 2022 को पाकिस्तान बम मुकाबला इंडिया क्रिकेट मैच के बाद मिल्टन रोड पर हिंदू पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। इसके बाद हजूम ने एक सिख आदमी और एक पुलिस अफसर पर भी हमला किया। ये सब कैमरे में कैद हुआ और पुलिस को इसका इल्म है। अगस्त में ही हिंदुओं के यौम आज़ादी का जश्न मसाजिद के बाहर जाकर ज़ोर ज़ोर से हारन बजाकर मनाने वाले हिंदुओं के ग्रोहों में इजाफा हुआ है। हिंदू बरसों से लेस्टर में अपना यौम आज़ादी मना रहे हैं, ताहम यह इश्तियाल अंगेज़ी और ताने हालिया पेशरफ्त हैं। मुस्लिम कम्युनिटी ने इस पूरी आजमाइश के दौरान इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है। सितंबर 2022 को एक और पाकिस्तान बम मुकाबला इंडिया क्रिकेट मैच के बाद रात गए एक और 20 साला मुसलमान नौजवान पर डंडों और बल्लों से हमला किया गया। मई में दूसरे मुसलमान नौजवान पर इब्तिदाई हमले से महज चंद मिनट के फासले की जगह पर इस पर हमला किया गया। दोनों हमले एक ही वक्त में और एक ही जैसे बुज़दिलाना अंदाज में हुए थे। हजूम के डंडों और बल्लों से हमला करने से पहले दोनों लड़कों से पूछा गया था कि क्या वो मुसलमान हैं। इसी रात एक कार करीबी मस्जिद के बाहर गई, जहां दो आदमी बाहर निकले और मस्जिद की दीवारों पर पेशाब कर दिया। इसकी इत्तला भी पुलिस को कर दी गई थी। ये तमाम हमले और फसादात असल में उस 22 मई के हमले के बाद के नताइज हैं, लेकिन उस वाक़े की रिपोर्ट होने के बाद भी अब तक पुलिस ने असल मुजरिमीन को गिरफ़्तार नहीं किया। आप शायद ये समझें कि 3 माह के इस अरसे के दौरान और हमला आवरों की सीसीटीवी फुटेज और सबूत मिलने के बाद लेस्टरशायर पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां तो की होंगी, लेकिन आज तक ऐसा कोई अमल हुआ ही नहीं और मुजरिम अब भी सड़कों पर आज़ादाना घूम रहे हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी है
کہ جب 19 سالہ مسلمان نوجوان کو ڈنڈوں سے مارا گیا تو وہ خون میں لت پت ہو گیا تھا، اور اس خوف سے کہ وہ مر جائے گا پولیس سے اس کی پہلی درخواست یہ تھی کہ وہ اس سے تفصیلی بیان لینے سے پہلے ہسپتال لے جائیں۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا بازو اور ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں، اور وہ جس حالت میں تھا وہ واضح طور پر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پولیس کو بیان دے دے۔ اس حملے سے وہ بے حد لرز گیا تھا۔ یہ لیسٹر شائر پولیس کی جانب سے انتہائی غیر ذمہ داری کا ایک عمل تھا، اور اس نے پولیس پر مسلم کمیونٹی کے موجودہ اعتماد کی کمی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ نتیجے کے طور پر لیسٹر کی مسلم کمیونٹی کے جوان اور بوڑھے یکساں سینکڑوں کی تعداد میں پولیس کی بے عملی پر مایوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اسلامو فوبک ٹھگ جو انہیں نشانہ بنا رہے تھے ان کے خلاف اپنا مظاہرہ ریکارڈ کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کے قابل فہم غصے کی وجہ سے معاملات بڑھ گئے، جس کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے شہری انتشار پھیلنے لگے۔ اس کے بعد میڈیا نے اس کہانی کو حریف کرکٹ شائقین کے درمیان تنازع کے طور پر پیش کیا۔ یہ پولیس کی طرف سے دی گئی ایک داستان تھی جس نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ یہ سب ایک کرکٹ میچ سے شروع ہوا جس میں مئی 2022 سے مبینہ مذہبی طور پر بڑھتے ہوئے حملے کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ پولیس کے تمام بیانات میں اس ابتدائی حملے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کرکٹ کے تنازع کے اس جھوٹے بیانیے کو مسلسل فروغ دیا ہے، جس کی وجہ سے مسلم کمیونٹی کو جارحیت پسندوں کے طور پر رنگ دیا گیا ہے۔ فطری طور پر اس کی وجہ سے مسلم کمیونٹی اور پولیس کے درمیان مکمل اعتماد ٹوٹ گیا ہے۔ اس عدم اعتماد کی وجہ سے مسلم کمیونٹی سڑکوں پر نکل آئی اور فاشسٹ ہندوؤں کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ ہاں، اس کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جسمانی جھڑپیں اور تشدد ہوئے جو غلط ہے، لیکن یہ سب اس وقت بڑھ گیا جب پولیس سمیت کسی بھی اتھارٹی نے ان انتہا پسند ہندوؤں کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ پولیس کے رویے سے مسلمان مایوس، ناراض اور نا امید تھے۔ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا، اسی لیے خاندانوں، بوڑھوں، بچوں کی حفاظت اور پرامن رہنے کے لیے مسلمانوں کو احتجاج ریکارڈ کرانا پڑا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مغربی میڈیا پہلے ہی مسلمانوں اور ہمارے نظریے کے خلاف ہے۔ مزید برآں ہندوستانی میڈیا نے جاری کرکٹ ایشیا کپ کا فائدہ اٹھایا اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جھڑپوں کی اس تعمیر کو کرکٹ میچ سے جوڑ دیا۔ مغربی اور ہندوستانی میڈیا ہمیشہ سے ایسا کرتا آیا ہے، خاص طور پر ہندوستانی میڈیا جو ہمیشہ ہندوتوا کے پیروکاروں کی فاشسٹ، سفاکانہ اور غیر اخلاقی حرکتوں کو دنیا میں کچھ اور جاری واقعات کے ملبے تلے دبانے اور چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہندوستانی میڈیا آؤٹلیٹس جیسے کہ ہندوستان ٹائمز اور اس کے ساتھ بہت سے دوسرے میڈیا جیسے کہ BBC ان تنازعات کی بنیادی وجہ کو پیش نہیں کر رہے ہیں، اور نہ ہی وہ اس مسئلے کے بارے میں حقیقی اپڈیٹس کا اشتراک کر رہے ہیں۔ وہ صرف ہندوتوا فاشسٹوں کا دفاع کرنے میں مصروف ہیں اور اسے بھارت بمقابلہ پاکستان کرکٹ میچ سے جوڑنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں ایک سادہ سا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر واقعی یہ کشیدگی بھارت بمقابلہ پاکستان کے میچ کے بعد بڑھی ہے تو پھر یہ جھڑپیں اسٹیڈیم کے باہر پاکستان، بھارت یا دنیا کے کسی اور حصے میں کیوں نہیں ہوئی؟ صرف لیسٹر ہی کیوں؟ اس کے برعکس جب میچ ختم ہوا تو مسلمان اور ہندو دونوں ایک دوسرے کو میچ کے بعد مبارکباد دے رہے تھے، کیونکہ یہ ایک سخت مقابلہ تھا اور دونوں ٹیموں نے اچھا کھیلا۔ سوائے 2021 کے پچھلے 20 سالوں میں پاکستان انڈیا سے ہر ورلڈ کپ کا میچ ہارتا آیا ہے۔ اگر یہ تصادم پاکستان بمقابلہ انڈیا کے میچ کے بعد ہی شروع ہوئے ہیں تو پھر پچھلے 20 سال میں کیوں ایسے کوئی تصادم یا واقعات پیش نہیں آئے؟ خاص طور پر لیسٹر میں۔ اگر لیسٹر میں ایسے ہی مسلمان رہتے ہیں جو ہندوؤں کے ساتھ تصادم کرنا پسند کرتے ہیں بقول ہندوستانی میڈیا کے، تو پچھلے 20 سالوں میں کئی دفعہ ایسے تصادم ہو جانے چاہیے تھے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ کہ جب بھی انڈیا میں انتہا پسند ہندو مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں تو وہ بھی کیا پاکستان بمقابلہ بھارت میچ کا نتیجہ ہوتا ہے؟ اور کیا جو ہندوستان کی تاریخ میں گجرات فسادات ہوئے تھے جن کے اندر مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں اور مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، تو وہ بھی کیا پاکستان کے میچ ہارنے کے بعد ہی شروع ہوئے تھے؟ بھارت کی تاریخ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں جتنے بھی مسلمانوں پر حملے ہوئے ہیں وہ RSS اور ہندوتوا کی پیروی کرنے والے شدت پسندوں کی طرف سے صرف اور صرف مسلمانوں سے نفرت کی بنا پر ہی ہوئے ہیں۔ ان میں تو کسی بھی میچ کا عمل دخل ہی نہیں ہے۔ لیسٹر کا اس کرکٹ میچ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جھڑپیں صرف لیسٹر میں ہی ہونے کی وجہ کچھ اور ہے۔ یہ جھڑپیں دراصل 22 مئی کے اس واقعے کے بعد پیدا ہوئی ہیں جب ایک مسلمان نوجوان کو ہندوتوا ہجوم نے بے دردی سے پیٹا تھا۔
यहाँ एक और बात काबिल गौर है कि लेस्टर के मकामी हिंदुत्व के हामियों के इस अमल की मजम्मत कर रहे हैं और उन्होंने इन फाशिस्ट हिंदुओं के साथ किसी भी किस्म के इल्हाक की नफ़ी की है। लेस्टर में हिंदू मंदिर के सदर प्रद्युम्ना दास ने हाल ही में मुस्लिम हिंदू इत्तेहाद का बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि लेस्टर में किसी भी गैर मुल्की इंतहापसंद नज़रिए के लिए कोई जगह नहीं है जो तकसीम का बायस बने। हमारे दरमियान इंतशार फैलाने वालों के लिए हमारा पैगाम वाज़ेह है, हम आपको कामयाब नहीं होने देंगे। मुबस्सरीन ने इस तशद्दुद को भारत की हुक्मरान आरएसएस के नज़रिए की हमायत करने वाली बीजेपी पार्टी की तरफ से बरसों की तामीर शुदा रियासती सरपरस्ती में मुस्लिम मुखालिफ हिस्टीरिया का एक ओवरस्पेल करार दिया है, जो मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ जुल्म व सितम के लिए बदनामे ज़माना तौर पर जिम्मेदार है। एक दहाई कबल विकीलीक्स ने इंकशाफ किया था कि एक भारतीय रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने अमरीकी सफ़ीर टिमोथी रोमर को रिमार्क्स दिए थे कि आरएसएस भारत के लिए लश्कर तैयबा से बड़ा खतरा है। हर रोज़ आरएसएस और बजरंग दल के हामियों की तरफ से इंडिया के मुसलमानों के खिलाफ हजूमी तशद्दुद और जुल्म का एक नया मामला सामने आता है। पहले वो पूछते हैं कि आप मुसलमान हैं या नहीं, और अगर वो आपको एक मुसलमान के तौर पर शनाख्त कर लेते हैं तो वो आपको बेदर्दी से मारते हैं, ज़बरदस्ती हिंदू मज़हब अख्तियार करवाने की कोशिश करते हैं, या अगर आप मुज़ाहमत करते हैं तो वो मार डालते हैं। भारत में इन फाशिस्टों के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि भारत में इनकी हुकूमत है। आरएसएस बुनियादी ग्रुप है और मोदी की बीजेपी आरएसएस के नज़रिए के मातहत एक पार्टी है। ये फाशिस्ट आज़ादाना तौर पर हिंदुस्तान में ऐसा करते हैं। इनका लाएअमल वही है जो इसराइल का है। इसराइल जिस तरह मुसलमानों को तज़लील करता है, हजूमी तशद्दुद करता है, कत्ल करता है और मुसलमानों की अमलाक छीनता है, बिल्कुल इसी तर्ज पर आरएसएस का अमल है। पिछले कुछ सालों तक मुसलमानों के खिलाफ ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ सिर्फ भारत तक महदूद थीं, लेकिन अब ये हिंदुत्व के हामी मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के बुरे अज़ाइम पूरा करने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल चुके हैं। ये इंतहापसंद हिंदू और यहूदी कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, और अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में इनके बारे में वाज़े आयात नाजिल की हैं। बहरहाल इन वाक़यात के बाद से मगरबी इंडियन मीडिया और हिंदुत्व सपोर्टर्स की तरफ से बहुत गलत खबरें भी गर्दिश कर रही हैं मुसलमानों के खिलाफ। इन खबरों का कोई सर पैर ही नहीं है, और जब इनसे तफसीलात पूछी जाएं तो ये कुछ भी बता नहीं पाते। ये एक प्रोपागेंडा है जो फाशिस्ट आरएसएस के हिंदुओं की तरफ से किया गया है ताकि मुसलमानों को खौफ व हरास में रखा जाए।